अभी कुछ महीने पहले की तो बात है जब हमने ये सीखा था कि ई साला कप नामदे नहीं, ई साला कप नामदू भी होता है। जी हाँ, वो वुमेन्स टीम थी जिन्होंने 16 साल के बाद हमें ये चीज सिखाया था, वरना भाई अंश मुझे तो ये लगता था कि ई साला कप नामदे ही होता है, इसका कोई प्रेजेंट पास्ट नहीं है। लेकिन फिर वुमेन्स टीम आई, उन्होंने बताया कि नहीं ऐसा नहीं होता, ई साला कप नामदू होता है अगर आप जीत जाते हो तो। लेकिन अगर आप मेंस को फॉलो करते हो तो वो नामदे तक रहता है। क्यों? बिल्कुल, मतलब आरसीबी के फैंस अगर वुमेन्स टीम नहीं होती तो उन्हें शायद कभी मतलब पता भी नहीं चलता। भाई किसी को नहीं, पूरे एंटायर वर्ल्ड को नहीं पता चलता। मतलब जो बैंगलोर के लोग हैं जिनको पता है ठीक है, लेकिन नहीं पता चलता। आईपीएल के फैंस को नहीं पता चलता। जितने लोग देखते हैं सबको ये लगता है कि ई साला कप नामदेही स्टेटमेंट होती है। ई साला कप नामदे होती है या तो अगले साला कप नामदे होती है, इसके अलावा कोई स्टेटमेंट नहीं होती। इसके अलावा कुछ नहीं। आप देखिए ना, 5 मैच खेल चुकी है आरसीबी, 1 जीत उनके पास है और 4 बैक टू बैक। मतलब ठीक है, एक बीच में जीते थे आप पंजाब के सामने, लेकिन उसके बाद बुरी हार आपको देखने को मिल रही है और पैटर्न मोर और लेस सेम। आपके पास जब आप ऑक्शन टेबल पर गए थे तो ऐसा लगा कि जरूरत ही नहीं है बॉलर्स की। मतलब हम तो वेल इक्विप्ड बॉलर हमारे पास है, हमें जरूरत नहीं है। हाँ, हमारे पास बैटर्स बहुत अच्छे हैं, इतने अच्छे हैं कि हम 190 भी क्रॉस नहीं कर पाएंगे कभी। इस सीजन में आप लगातार कोशिश कर रहे हो, लेकिन हर बार ऐसा हो रहा है एक खिलाड़ी है जो एक तरफ से रन बनाता है, पूरी टीम ऐसी चली जाती है और फिर वो खिलाड़ी जो है वो 150 के आसपास रन बनाता है तो वो भी ट्रोल हो जाता है। वही तो बात है, मतलब बिल्कुल किसी ने नहीं सोचा था कि आरसीबी अपनी बैटिंग की वजह से ट्रोल होने लगेगी। Exactly. मतलब बैटिंग ही तो ली थी कि हर मैच में 250 बनाएंगे और फिर हाँ। बॉलर्स थोड़ा सा उसको संभाल लेंगे, लेकिन बॉलर्स फिर भी ठीक ठाक काम कर रहे हैं जिस क्वालिटी की बॉलिंग है, लेकिन बैटिंग ने तो बहुत ही ज्यादा लेट डाउन किया है। सही कह रहे हैं आप, जिस तरह की बॉलिंग इनके पास है उस हिसाब से बॉलिंग अच्छी हो रही है, क्योंकि हम यही एक्सपेक्ट कर रहे थे, क्योंकि आपके पास जितने अच्छे क्वालिटी स्पिनर्स होने चाहिए थे वो है नहीं, और जो हैं उनसे हम यही एक्सपेक्ट करते हैं। लेकिन आपके पास बैट्समैन आप देखो, फाफ डु प्लेसी आपके पास हैं, कैमरन ग्रीन को आप इतने पैसे दे करके लेकर आए हो, ग्लेन मैक्सवेल है जो अभी एक टांग से 200 मार के आए थे अफगानिस्तान के खिलाफ वर्ल्ड कप में, लेकिन कुछ नहीं चल रहा है। और सामने अगर आप राजस्थान रॉयल्स को देखो, क्या टीम है यार, 4 में से 4 जीत। एक वैसी टीम जिसके बारे में शायद सबसे कम बात होती है, सोशल मीडिया पर कम उसकी हाइप अप रहती है, लेकिन लगातार जीतती आ रही है। पहले एलएसजी को 20 रन से हराया, फिर डीसी को 12 रन से हराया, फिर मुंबई इंडियंस जैसी टीम को 6 विकेट से हराया और फिर आरसीबी को भी 6 विकेट से हराया। बिल्कुल, बहुत कंसिस्टेंट टीम है और अभी भी याद आता है जब गुजरात के साथ फाइनल खेला था, बहुत अच्छी टीम थी, ओवरऑल बहुत अच्छे डिपार्टमेंट्स है दोनों, लेकिन लास्ट ईयर थोड़ा सा वीक हो गए थे, एक एक्स्ट्रा फास्ट बॉलर कम पड़ रहा था और इस बार नांद्रे बर्गर ने वो काम कर दिया है, तो एकदम अनबीटेबल लग रही है इस साल तो राजस्थान की टीम। बिल्कुल सही कह रहे हैं कि नांद्रे बर्गर आए और बोल्ट आए, शुरू में ऐसा लगता है कि वो 4 ओवर कांपता रहता है ऑपोजिशन की, भाई साहब ये कुछ भी हो सकता है अभी, और मोस्टली ऐसा होता है कि शुरू के 6 ओवर में विकेट मिल जाती है। आज नहीं मिली, लेकिन यूजुअली ऐसा नहीं होता है। आरआर जब आता है उसको शुरू के 4 ओवर में 6 ओवर में विकेट्स मिल जाती है, बिकॉज उनका बॉलिंग अटैक काफी स्ट्रांग हो गया है और बैक टू बैक अगर आपको विन मिल रही है, आप आईपीएल में डोमिनेट कर रहे हो, तो जाहिर सी बात आपका मोराल भी काफी अप रहता है। हालांकि आज जब आरसीबी ने शुरुआत करी तो लगा कि कुछ बड़ा होने वाला है, लेकिन कुछ खास बड़ा हुआ नहीं, क्योंकि रन्स तो आए लेकिन वो स्ट्राइक रेट कम रहा। 14वें ओवर में जाकर के आपकी पहली विकेट गिरती है, उसके बावजूद आप देखते हो कि यार मतलब रन उस पॉइंट तक आते ही नहीं। और वही अगर आप दूसरी टीम की बात करो तो जॉस बटलर, मतलब जॉस बटलर का और आरसीबी का कोई खास नाता है। जॉस बटलर आरसीबी के खिलाफ चाहे तो रन बनाते हैं, मतलब रन से मतलब सेंचुरी, और नहीं तो कुछ नहीं बनाते। बिल्कुल सीधा 0 या तो 100, बीच में तो बात ही नहीं करते। लेकिन बहुत अच्छी बात है कि राजस्थान के लिए अब तक जॉस बटलर ने रन्स नहीं बनाए थे, जायसवाल ने नहीं बनाए थे, लेकिन फिर भी टीम 3 मैचेस जीत चुकी थी। अब तो इन्होंने भी बनाने शुरू कर दिए, अब क्या होगा? एग्जैक्टली, अब इन्होंने ही बना दिए। आज लास्ट बॉल पर 1 रन टीम को चाहिए था, ये 94 पर खेल रहे थे 57 बॉल पर, और ऐसा लगता है कि यार अगर 6 आ गया तो सेंचुरी आ जाएगी, और लोग इसलिए सेंचुरी का वेट कर रहे थे, खास करके वो लोग जो विराट को ट्रोल कर रहे हैं, जो विराट की सेंचुरी पर काफी क्वेश्चन कर रहे हैं कि अगर इनकी सेंचुरी आएगी फिर पूछेंगे कि यहाँ 58 पर आ गई, वहां 67 पर आई, और 10 बॉल में आपको पता T20 में आसमान जमीन एक हो जाती है। और कुछ ऐसा ही हुआ आज, जॉस बटलर ने लास्ट बॉल पर सेंचुरी 6 लगा दिया, उसके बाद सेंचुरी कंप्लीट हो गई, तो 106 उन्होंने चौथी इनिंग से 4th इनिंग जो खेली थी वहां मारा था, फिर 0-0 आए थे और फिर आज 100 आ गए। उसके बाद जॉस दी बॉस ने बता दिया कि जी अभी हम बाहर नहीं निकले पूरी तरह से, अभी भी हम गेम में ही मौजूद हैं। बिल्कुल मौजूद हैं। कुछ खराब गेम्स हुए, इसका मतलब ये नहीं है कि आप भूल जाएं कि जॉस कौन है, बॉस कौन है, बॉस कौन है। बिल्कुल याद दिला दिया आज क्या बैटिंग की है जॉस बटलर ने। लेकिन हाँ, एक चीज है कहीं ना कहीं जो थोड़ी सी डाउटफुल है, वो है इनके ओपनर की फॉर्म। यशस्वी जायसवाल आज भी नहीं चले, आज भी जल्दी चले गए, और लेकिन इन पर ज्यादा सवाल नहीं होंगे,
क्योंकि फिलहाल सवाल जो हो रहे हैं वो आपके ऑपोजिशन पे हो रहे हैं। हाँ, निगाहें जरूर हैं, क्योंकि आईपीएल की अच्छी बात यह है कि 14-15 मैचेस मिल जाते हैं आपको, और उसमें आप अगर 2-3 मैच में परफॉर्म कर दो तो आपको टच वापस आ जाता है, जिसकी हम उम्मीद करेंगे। और आरआर ज्यादा परेशान नहीं हो रही है, क्योंकि नीचे के सारे बैटर्स फॉर्म में, सब फॉर्म में, तो यशस्वी के लिए गोल्डन डेज है। बिल्कुल गोल्डन डेज है। मतलब सिर्फ एक रियान पराग थे जो पिछले सीजन तक नहीं चल रहे थे, अब तो संजू सैमसन भी चल रहे हैं, रियान पराग भी चल रहे हैं, वो हेटमायर भी रन बना देते हैं, और कभी जरूरत पड़े तो अश्विन भी आ जाते हैं ऊपर, वो भी रन बना देते हैं। एग्जैक्टली। तो मतलब आरआर को ज्यादा सोचने की अभी जरूरत नहीं है, और गोल्डन टाइम मैंने इसलिए कहा क्योंकि आप खराब फॉर्म में हो बट आपकी टीम बहुत अच्छा कर रही है। जैसे आप विराट कोहली को देख लीजिए, वो अच्छा कर रहे हैं लेकिन टीम बहुत खराब कर रही है, तो उन पर सवाल लगातार उठ रहे हैं कि रन मशीन है या स्लो मशीन है। यही अगर इस टाइम पर फाफ डु प्लेसी फॉर्म में होते, इस टाइम पर मैक्सवेल फॉर्म में होते, तो ये 113 रन सबको बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं। यही फर्क पड़ जाता है, जब टीम हार जाती है तो आप हर चीज को नेगेटिव देखने लगते हैं। एग्जैक्टली, तो बस यही फर्क पड़ जाता है, और कहीं ना कहीं मैनेजमेंट पर, कप्तान पर, बैटर्स पर, बॉलर्स पर, सब पर सवाल उठ रहे हैं। क्यों? क्योंकि रिजल्ट आपके फेवर में नहीं आ रहा है, और यही सबको कह रहा है कि अगर आरसीबी इसी मैनेजमेंट के साथ चलेगी तो इस साल क्या सालों साल बीत जाएंगे और आप ट्रॉफी नहीं उठा पाओगे, क्योंकि उसका सबसे बड़ा रीजन ये भी है कि आपके जो चलने वाले प्लेयर आप उनको ड्रॉप कर देते हैं। हाँ, बहुत बड़ा रीजन है। मतलब वो महिपाल लोमरोर पिछले 2 मैचेस से इतना अच्छा खेल रहे थे, 33 नॉट आउट लास्ट मैच में किया था, उसके अलावा एलएसजी के अगेंस्ट भी एक बहुत अच्छी पारी खेली थी, और विजय कुमार वैश्य को एक मैच मिला था, उसमें उन्होंने बहुत अच्छी बॉलिंग की थी। लेकिन ऐसा लगता है कि अब क्राइटेरिया बन गया आरसीबी में, अगर आपने जीत तक पहुंचाया हमें तो आपको बाहर कर देंगे, कोई चांस ही नहीं कि हमें मैच जीतना है। मतलब क्या हो रहा है कुछ समझ नहीं आ रहा मैनेजमेंट से। एग्जैक्टली, आज कैम ग्रीन आए, लगता है उनको जरूरत नहीं थी, एक डेब्यूटेंट आपने भेजा, उसकी जरूरत ऐसा थी नहीं वहां पर। जरूरत किसकी थी वहां पर? दिनेश कार्तिक की। मैच ऑलमोस्ट लास्ट तक पहुंच चुका था, 10-15 बॉल बच रही थी, वहां पर अगर दिनेश कार्तिक आ जाते तो हमने पहले मैचेस में ही देखा है कि वो 8-9 बॉल खेलकर 20-25 रन मार देते हैं, और वही 20-25 रन का डिफरेंस था। कैम ग्रीन आए 6 में 5 कर गए, तो वहां पर अगर दिनेश कार्तिक आते तो शायद ज्यादा बेहतर होता। तो ऐसा लग रहा है कि मैनेजमेंट उस तरह से चल नहीं पा रही है, क्योंकि आप देखोगे पूरे में विराट कोहली 316 रन, उसके बाद फाफ डु प्लेसी 109, दिनेश कार्तिक 90, अनुज रावत 73, वो भी नहीं खेले थे, वो भी ड्रॉप थे आज। कैमरन ग्रीन 68, तो रन्स है ही नहीं, एक 300 क्रॉस कर चुका है, और बाकी रन्स आप देखोगे एक ही बंदा जो 100 प्लस पर है, बाकी सारा 68, 92 इस तरह के रन्स हैं। और भाई आप दूसरी टीम को देखोगे तो भाई उधर रन के रन बन रहे हैं, सभी रन बना रहे हैं, सिर्फ एक आज जायसवाल का रन नहीं आया। तो खैर कुल मिलाकर बात यही है कि आरसीबी ने जिस तरह से शुरुआत की थी और जिस तरह का विमेन आईपीएल हुआ था, उसके बाद ऐसा लग रहा था कि कुछ बड़ा होने वाला है, क्योंकि यार एक आपने हल्ला शोर मचा दिया था, और विमेन ने तो हर जाते कह दिया था कि हैप्पी टू विन बिफोर द मेन, बिफोर द बॉयज, और वो लग रहा है आपकी भाई आप जीत गए, आपके पास ट्रॉफी आ गई, आपने इज्जत भी दे दी विमेन को कि हाँ भाई आप ट्रॉफी लेकर आए हो, क्योंकि यहाँ पर तो हालात बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। और वो खुशी बहुत मना ली सारे आरसीबी फैंस ने, और अच्छा हुआ मना ली आपने, वो जीत की फीलिंग सेलिब्रेट कर ली, क्योंकि मेंस टीम को देखकर तो बिल्कुल नहीं लगता कि अगले कुछ सालों तक आप जीत पाएंगे। मैनेजमेंट को देख लें, आप टीम को देख लें, और मतलब कितनी आयरॉनिकल बात है कि एक प्लेयर सेंचुरी मारता है, पहले 50 मारता है, तो आप उस एस्पेक्ट को देखते हैं कि वो कितनी बॉल्स में मार रहा है, उसकी वैल्यू बिल्कुल खत्म हो चुकी है, क्योंकि बाकी के प्लेयर्स के इतने कम रन हैं कि आप वो मैच जीत ही नहीं पाते हैं, बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। एग्जैक्टली, तो बस सेंचुरीज में आपका नाम है, आरसीबी के पास सबसे ज्यादा सेंचुरी एज अ टीम, लेकिन वही बात आ जाती है कि अगर आप एज अ टीम सबसे ज्यादा सेंचुरी मारते हो तो वो एक इंडिविजुअल की सेंचुरी आती है, और जब इंडिविजुअल परफॉर्मेंस काउंट होती है, कहीं ना कहीं टीम पीछे रह जाती है, क्योंकि आईपीएल में दूसरा नाम पंजाब किंग्स का जिनके पास 14 सेंचुरी है, लेकिन इन दोनों टीम में से किसी के पास भी ट्रॉफी नहीं है। उसका सिर्फ रीजन यही है कि इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेज अगर आती रहती हैं और एज अ टीम अगर कहीं ना कहीं हैम्पर होता रहता है, तो आपके पास ट्रॉफी नहीं आती है और आप मैचेस उतने जीत नहीं पाते हो। हाँ ठीक है, विराट ने सेंचुरी मारी, विराट के फैंस खुश हैं, ऑरेंज कैप हाथ में है, लेकिन कब तक ऑरेंज कैप से खुश होते रहोगे, क्योंकि अल्टीमेट गोल तो टीम्स का ट्रॉफी जीतना होता है ना। तो अब देखते हैं यहाँ से क्या लगता है, कुछ कमबैक हो सकता है या कोई चांस नहीं है। अब तो बस मुझे लगता है कि विराट कोहली को अब वो वर्ल्ड कप पे फोकस करना चाहिए, उस हिसाब से बैटिंग करनी चाहिए। आरसीबी का तो बहुत मुश्किल लग रहा है यहाँ से क्वालिफाई करना। तो खैर चलो, अंश को तो लगता है कि बहुत मुश्किल है, आपको क्या लगता है कि यहाँ से कुछ हो सकता है नया, कुछ ऐसा जो अनोखा हो, जो आरसीबी को वापस से इस आईपीएल 2024 में लेकर आ जाए, या फिर एक बार फिर से जो हमने पिछले 16 साल से सुना है कि ई साला कप नाम दे, वही सुनते आएंगे और वही अगले साल गाते आएंगे। अपनी राय मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करते रहें।